एवरीवन, वेलकम टू इसी स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हो गया था, जो चैप्टर हम सब पढ़े थे, तो उसके आगे का यूनिट फर्स्ट में ही ये दूसरा चैप्टर भी ऐड है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस परमीट, जो बोर्ड पेपर में काफी इंपॉर्टेंस होता है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले जो वैद्युत फ्लक्स होता है, तो वैद्युत फ्लक्स के अंतर्गत जहां से स्टार्टिंग होती है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं। तो किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा के तल के लंबवत खींचे गए एकांक वेक्टर के अनुदिश होता है। मतलब कोई एक हमारा एक क्षेत्रफल हो जाए, मतलब एक एरिया है हमारा, ये हमारा एरिया हो गया, और ये एरिया हमारा मान लेते हैं ए हो गया, इसी के दिशा के अनुदिश, मतलब उसके ही बिल्कुल जैसे कोई एक खेत है तो खेत के बीचों बीच में खड़े हो जाएं, तो उसमें एक डंडा अगर खड़ा कर दे तो कहा जाता है कि उस समतलीय क्षेत्रफल के बिल्कुल लंबवत रख दिया गया है, मतलब खड़ा कर दिया गया है। जैसे हथेली है इसके ऊपर, तो ये हमारा हथेली क्या हो गया, क्षेत्रफल हमारा हो गया कोई समतलीय, इसके ऊपर एक मार्कर रखिए, तो ये इसके अनुदिश वर्क कर रहा है। तो इसके अनुदिश वर्क कर रहा है, जब इसके अनुदिश वर्क करता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक एकांक वेक्टर लगता है। तो मानते हो एकांक वेक्टर हमारा एन कैप हो गया, और एकांक वेक्टर के साथ में हमारी क्या करती है दिशा, मतलब उसका एक एरिया लगता है। एकांक वेक्टर की साइड में कौन सी दिशा में, मतलब कौन सी एरिया क्षेत्रफल की ओर जा रहा है, तो उस एरिया को हम मानते हैं ए, और ये हमारा हो गया वेक्टर ए। मतलब अगर हम कहें कि एकांक वेक्टर किसे कहते हैं, तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वही हमारा एकांक वेक्टर कहलाता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं किसी क्षेत्रफल में खींचे गए लंबवत दूरी को, उस लंबवत दूरी के अनुदिश कोई वेक्टर, मतलब कोई क्षेत्रफल खड़ा हो। जैसे कि ये हमारा कोई एक एरिया हो गया है, और इसी में यदि हम किसी चीज को अगर लंबवत उसके खड़ा करते हैं, तो जो लंबवत खड़ा करते हैं वही लंबवत वर्ग जो होता है हमारा एकांक वेक्टर कहलाता है। और एकांक वेक्टर हमेशा दिशा और परिमाण के साथ होती है। तो जो इसका समीकरण निकलेगा वो आएगा हम लोग का कि ए वेक्टर एन कैप ए, जो कि ये क्षेत्रफल वेक्टर का काम कर रहा है, जहां पर कैपिटल ए जो है, मतलब वेक्टर ए हमारा है, उस एरिया का क्षेत्रफल हो गया, और एन कैप है उसका एकांक वेक्टर, जो उस क्षेत्रफल के लंबवत कोई चीज खड़ी हुई है, और जो लंबवत खड़ी है उसका जो क्षेत्रफल ऊपर की ओर गया है वो हमारा है ए। अब हम दूसरा देखते हैं कि जो क्षेत्रफल बन गया, तो क्षेत्रफल जब बना तो इसकी एक कोण बना होगा कहीं पर, तो उस कोण के बारे में मानते हैं। तो उस कोण को हम कहते हैं घन कोण कहते हैं। किसी ठोस गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। मतलब कोई यदि गोला है, उस गोले के केंद्र पर है, कोई एक गोला है, इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ के केंद्र से यदि कोई एक क्या बना दीजिए कोण बन रहा है, तो जो कोण बनेगा यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं कोई कोण बन रहा है, तो जो एक कोण होता है इसी कोण को हम सब घन कोण कहते हैं। और घन कोण को हम सब ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ये हमारा ओमेगा है, जो डब्ल्यू के आकार का होता है, लेकिन ऊपर की स्थिति थोड़ी सी झुकी होती है, तो ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तथा इसका जो मात्रक होता है स्टेट रेडियन होता है, और स्टेट रेडियन को हम कैपिटल आर स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। अब मान लेते हैं कोई हमारे पास संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया, उसके केंद्र से क्या किया गया, उसमें एक छोटे से अवयव को काट के निकाला जा रहा है, मतलब उसके छोटा सा काट के निकाला जा रहा है, जहां से कोण की हमें पता करना है। तो मानते हैं ये छोटा सा क्षेत्रफल हमारा हो गया, ठीक। इसकी जो छोटा क्षेत्रफल हो गया तो हम कहें कि डी ए का मतलब छोटा क्षेत्रफल हमारा हो गया, ठीक है। तो इतना काम कर रहा है। तो जो स्टेरेडियन होता है, इसका जो मात्रक होता है, इसे हम क्या कहते हैं कि जो ओमेगा होता है, मतलब ये ओमेगा हमारा हो गया, ओमेगा इक्वल टू डी ए बटा आर स्क्वायर होता है, ठीक। ये इसका व्यंजक होता है। यदि हम कहें कि केवल छोटा कोण बना रहे हैं तो डी ओमेगा हो जाएगा, मतलब उसके केंद्र पर केवल हम छोटी सी कोण की बात कर रहे हैं, तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें कहें कि पूरे संपूर्ण, ये हम केवल एक छोटे से अवयव का निकाले हैं, मतलब केवल इतने ही भाग का कट के निकाला गया है, इतने भाग का। यदि हम पूरे भाग का कट के निकालें, मतलब पूरे संपूर्ण गोले का निकालें, तो संपूर्ण गोले की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन हमारा हो जाता है कि डी ओमेगा, और उसके बाद
स्मॉल डी ए आर स्क्वायर ये होता है। और समाकलन जो होता है, समाकलन का मतलब होता है कि जो ये चिन्ह है, सिंपल भाषा में देखा जाए जो चिन्ह होता है केवल डी वाले पद के ऊपर डिपेंड करता है। तो डी वाले पद के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब इसके साथ है तो इसके साथ ये चिन्ह लगा रहेगा, डी ओमेगा बराबर आर के पास डी नहीं, क्योंकि उसकी त्रिज्या तो उतनी रहेगी, चाहे जहां से नापेंगे हम सब संपूर्ण नापेंगे तब भी, या छोटा नापेंगे तब भी। तो हमारा क्या होगा, 1/r² बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन होगा डी ए का, ठीक है। और जैसे ही डी ए का मतलब समाकलन हमें करना है, तो समाकलन के साथ में क्या होता है, ये डी के साथ ये समाकलन कट जाता है, और जब में पूरा संपूर्ण निकल आता है तो ओमेगा बराबर हो जाएगा हमारा a/r², ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ओमेगा का हो गया। अब ओमेगा जो होता है कितने अंश का कोण होता है, ये हम सब देख लेते हैं। जैसे जानते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², तो 4πr² होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, संपूर्ण a का मान हो गया, r ऐसे दिया हो तो ओमेगा पूरा निकालेंगे, तो संपूर्ण कोण कितना होता है, तो a के स्थान पे क्या करेंगे 4πr²/r², इससे ये कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर क्या होता है 4π होता है, ठीक है। तो ये गोले के संपूर्ण कोण का मान होता है कि ओमेगा बराबर 4π। अब आते हैं, देख लेते हैं, कहीं कहीं पूछा जाता है कि एक स्टेरेडियन क्या होता है। तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोले के केंद्र पर आंतरिक किया जाता है, मतलब उसके गोले के केंद्र पर ही क्या किया जाए, झुकाव बनाया जाए, तो वो हमारा क्या होता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। जैसा कि अभी हम घन कोण के बारे में जान लिए, और उसके बारे में जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं की जो माप होती है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कोई हम एक क्षेत्रफल बना देते हैं ये, और इससे जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी, जाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो सारी हमारी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये फ्लक्स में होता क्या है कि जब कोई वैद्युत क्षेत्र से कोई किसी रेखा को, विद्युत बल रेखा को भेजा जाता है तो ऋणात्मक होती है, जैसे ही वैद्युत फ्लक्स को पार करके उस पार निकलती है तो जो उनकी बल रेखाएं होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, धनात्मक हो जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जब वैद्युत फ्लक्स की रेखाएं स्वतः तो ऐसे धनात्मक होती हैं, लेकिन कहीं मान लीजिए ऋणात्मक हो जाए, कि जब वैद्युत फ्लक्स की रेखाएं ऋणात्मक होती हो, ठीक, या ना होती हो, कोई भी वैद्युत फ्लक्स की बल रेखाएं जब वैद्युत फ्लक्स से गुजारी जाती हैं तो वो पार करने के पश्चात, मतलब उसको भेदने के बाद उनकी जो क्षमता होती है वो धनात्मक हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना एक हमने एक क्षेत्रफल लिया है, जो एक क्षेत्रफल ले लिया गया, यहाँ से वैद्युत बल रेखाओं को गुजारा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल से हमें दिखाना है कि जो क्षेत्रफल है इसमें वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र से ये वैद्युत फ्लक्स की रेखाएं कितनी निकल रही हैं। तो क्या करें, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतने बड़े क्षेत्रफल से ये आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है रेखाएं सारी, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इसका हम एक छोटा सा अवयव ले रहे हैं, और छोटे से अवयव पे, मतलब छोटे से भाग पे हम वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे वैद्युत फ्लक्स को और निकाल सकते हैं। जब हमें छोटा सा पता चल जाएगा तो इसी के साइज से सारे करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा रेखा लिए, ये क्या हो गया, छोटा सा भाग लिए हैं, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, मतलब जो इसका एरिया होगा, ये हमारा हो जाएगा डी। छोटा है तो छोटा एरिया, डी हमेशा छोटे के लिए लगता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किसी लंबवत, ये जो वैद्युत बल रेखा है इससे जा रहा है, तो इसके ये लंबवत जा रहा है, तो इसके लंबवत जा रहा है, तो जो इसका जो वेक्टर होगा वो क्या होगा हमारा, डी ए वेक्टर के रूप में जाएगा, जो इसकी दिशा के लंबवत जा रहा है। और वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या कर रहा है, इन्हीं सारी रेखाओं की ओर जा रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र जो हमारा है वो इन सारी रेखाओं की ओर जा रहा है। तो जो इसका वैद्युत फ्लक्स होता है ये हमें कैसे पता करें, तो वैद्युत जो फ्लक्स होता है इसको हम क्या करते हैं, फाई ई से व्यक्त करते हैं। अर्थात अगर हम छोटे से भाग का निकालें वैद्युत फ्लक्स तो कैसे निकालेंगे, माना किसी वैद्युत क्षेत्र ई से स्थिति, मतलब कोई वैद्युत क्षेत्र है जहां पर क्या है, हमारे वैद्युत क्षेत्र स्थित है, उसके जो क्षेत्रफल वो स्थिर है, तथा इस तल का वैद्युत फ्लक्स, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल वेक्टर ए के
अदिश गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो विद्युत फ्लक्स होता है इसे हम क्या करते हैं, फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो फाई ई हमारा ये हो गया बराबर फाई ई से। अब क्या कर रहे हैं हम, सब छोटा सा अगर कोण निकालें विद्युत फ्लक्स के छोटे से भाग के लिए निकालने, तो हमारा हो जाएगा डी फाई, डी फाई ई हो गया। डी फाई ई किसके लिए, छोटे से विद्युत फ्लक्स के लिए। तो अब यहाँ पर जो छोटा सा विद्युत फ्लक्स है तो उसका जो एरिया है विद्युत क्षेत्र वो भी वही होगा। तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र चाहे छोटे से भाग में निकले या बड़े से भाग में, वो संपूर्ण ही निकालेगा, मतलब पूर्णतया ही निकालेगा। विद्युत क्षेत्र कभी छोटे भाग के साथ, मतलब जैसे छोटा भाग है तो उसके साथ डी नहीं लगाया जाता, क्योंकि विद्युत जो क्षेत्र होता है वो सीधी निकलती है। तो हमारा जो ये हो जाएगा, ये हमारा क्षेत्रफल है जो छोटा सा क्षेत्रफल से निकाला जा रहा है। ठीक है, अब करंट है, करंट चाहे छोटे से तार में डालोगे तो भी उतना ही जाएगा जितना, अगर 1 एम्पियर डाल रहे हो, मान लेते हैं कोई तार है, अगर 2 मोटा तार डालोगे तो भी 1 ही एम्पियर जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा जो विद्युत क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में जितना डाला जाएगा विद्युत क्षेत्र जाएगा वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक छोटे से भाग के लिए हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अब छोटे से भाग के लिए ये है, तो हम कहें कि विद्युत फ्लक्स मतलब जो ये बना हुआ है इसके संपूर्ण भाग के लिए, तो संपूर्ण भाग के लिए हम क्या करेंगे, पृष्ठ समाकल कर देंगे। पृष्ठ समाकल, पृष्ठ समाकल का मतलब होता है कि समाकलन का चिन्ह लगा देना। तो समाकलन चिन्ह लगेगा, मतलब हम कहें कि पूरा विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो पूरा विद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर ये बड़ा वाला विद्युत फ्लक्स मतलब पूरा क्षेत्रफल का, ठीक, समाकल किसका हो जाएगा, डी फाई ई का। ठीक, इसमें एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, कोण बना रहा है, और ये क्या है, एक क्षैतिज रेखा में बनाएगा कोण। तो जो कोई भी क्षैतिज रेखा में यदि कोण बनाता है तो वह कॉस के साथ रहता है, तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होता है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो छोटे भाग का जो रहता है, मतलब जो इंटीग्रेशन होता है, समाकल होता है, समाकल का मतलब जोड़ होता है, सम, जैसे हम सब लेते नहीं है सम। तो इसी सम का जो s भाग है इसी को क्या किया, थोड़ा ऊपर खींच दिया गया, थोड़ा नीचे खींच दिया गया, और खींचने पे जो हमारे प्राप्त हुई तो उसे कहते हैं जोड़ना। ठीक, तो जोड़ने का मतलब हो कि ये छोटा सा भाग है और हमें पूरा भाग करना है, तो छोटे से भाग को क्या करेंगे, पूरे में जोड़ते 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 सबको ले लेंगे। तो फाई ई बराबर हो गया डी फाई ई। अब इसका समाकलन कर देंगे, यहाँ से डी फाई ई का मान यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा फाई ई इक्वल, इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा ई डी ए वेक्टर कॉस थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समाकल इसका करेंगे पूरे का। तो क्या होता है कि जिस राशि के साथ में डी लगा रहता है उसका समाकल होता है, जिस राशि के साथ में डी नहीं लगा रहता है उसका समाकल नहीं होता है। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ई बाहर आ जाएगा, कॉस भी आप चाहो तो बाहर कर लो, समाकल किसका होगा, केवल डी ए का। ठीक, अब समाकल करने का मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे क्षेत्रफल के क्या कहते हैं, डी के साथ में समाकल पृष्ठ हट जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई, अब ए को साइड में है, ई ए कॉस थीटा। ठीक, यदि क्या करें, थीटा बराबर ये 0 रख दे रहे हैं, थीटा बराबर 0। ठीक, तो जहां थीटा है थीटे के स्थान पे 0 रखते हैं, तो कॉस 0 अंश का मान कितना होता है भाई, cos 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक, तो cos 0 अंश का मान 1 हो गया, तो यहां से क्या करेंगे, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहां पर जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा E बराबर हो जाएगा हमारा E A, और cos 0 अंश का मान 1 मतलब 1 से गुणा करेंगे तो संख्या में ऐसे बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो जब 0 अंश का मान होगा तो इसमें क्या होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षैतिज रेखा में रखे रहेगा, विद्युत फ्लक्स सदैव धनात्मक दिशा की ओर बहेगा जब थीटा बराबर 0 अंश होगा। यहीं पर कर लेंगे थीटा इक्वल टू कहते हैं 90 अंश, तो जब थीटा इक्वल टू 90 अंश कहते हैं तो हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान 0 होता है। ठीक, तो cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो यहां से हम करेंगे कि इसी के से सहायता से फाई ई बराबर ई ए cos 90 अंश। अब 90 अंश का मान 0 है तो 0 रखेंगे, तो जानते हैं जब किसी चीज को क्षैतिज रेखा में 90 अंश का रखा जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगी दिशा, तो ऊपर की ओर जाएगी, मतलब 90 अंश जब थीटा बराबर 90 अंश, तो ध्यान रखिए कि जो उस विद्युत फ्लक्स की रेखा है वो कहां रखी गई है, बिल्कुल उसके दिशा के लंबवत रख दी गई। तो दिशा के लंबवत रखने का मतलब हो गया कि जो फाई ई हमारा है, फाई ई बराबर खाली आ जाएगा 0। ठीक, तो जब 0 हो जाएगा तो वहां पर कोई भी विद्युत फ्लक्स रेखाएं नहीं निकलेंगी। ठीक, अब क्या कहते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है फाई ई का
बीमीय सूत्र भी देख लेते हैं। तो फाई ई का जो यहाँ पर ये निकला, इसी की सहायता से बीमीय सूत्र देखते हैं। किसी कोण को हम बीमीय में नहीं लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा केवल फाई ई बराबर ई ए। अब जबकि हम जानते हैं कि जो ई है हमारा विद्युत क्षेत्र का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, F बाई क्यू होता है, इंटू ये हमारा ए हो गया लास्ट में। अब इसकी सहायता से निकाल लेते हैं। F का हम जानते हैं क्या होता है, MLT माइनस 2 होता है। क्यू का जानते हैं हम सब क्या होता है, क्यू का हो जाएगा ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमारा जो है वो क्षेत्रफल का ए ही रह जाएगा। ठीक, तो इसका हम सब मान रख लेंगे बीमीय सूत्र के लिए। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ई के स्थान पे क्या रखना है, MLT, मतलब पहले इसको रखेंगे F क्यू ए। अब F के स्थान पे इसका F का बीमीय सूत्र MLT माइनस 2। उसके बाद में हो गया, अब Q का मान रख देंगे उसके नीचे। Q का मान होता है AT। ठीक, अब क्या करेंगे, अब A का लास्ट में दिया तो A का, तो A क्षेत्रफल हो गया, किसी भी एरिया को नापेंगे सॉरी मीटर में, तो ये हमारा हो गया मीटर। ठीक, अब इसको कर लेते हैं हमसे, तो हो जाएगा हमारा फाई ई इक्वल टू, अब उसको ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा m, एरिया को हम मीटर से नापते हैं, सॉरी एरिया को L से नापते हैं लेंथ में। ठीक, तो L हो गया, तो हो जाएगा m, फिर L का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए तो हो जाएगा L स्क्वायर, ये और T ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो T माइनस 3 और A हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका क्या निकल आएगा, हमारा बीमीय सूत्र आ जाएगा जो विद्युत फ्लक्स है। ठीक, जैसे कि यहाँ देखिए A ऊपर जाएगा तो हमारा माइनस A हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हमारा क्या कहना है, बीमीय सूत्र कहना है।